तो यहाँ पे जो सुबह हमने ट्रेड लिए थे, जैसे कि सुबह मैंने ट्रेड लिया तो सुबह दो कंडीशन थी। पहली चीज़ों को समझो, कल वाली वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक बार हम ट्रेड ले सकते हैं, रिस्की ट्रेड होगा अगर इस बीच में ओपन होकर निकलता है तो। अगर इस बीच में ओपन होकर हमें नहीं मिलता है, मान लो हमें गैप अप मिल जाए 500 के आसपास, तो मैं यहाँ पे 500 के पास इसको वॉच करूंगा कि पहले 500 पे क्या रिएक्शन होता है। तो पहले 500 पे रिएक्शन देखो क्या हुआ। पहले 500 पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है। ये कौन है? ये सेलर है, ठीक है। सेलर कोशिश करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए, लेकिन बायर इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, पहला पलड़ा क्या हो गया, बायर का पलड़ा भारी हो गया। अब सेलर नया कब एक्टिव होगा, ये ध्यान रखो। अब सेलर नया तब एक्टिव होगा जब ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी यहाँ पे सेलर आएगा। क्योंकि सेलर ने एक बार कोशिश करके कहाँ पे लेके आए, वो लगभग 400 के आसपास। बायर इतने स्ट्रांग थे कि वापस लेके कहाँ पे चले गए, इसको 500 के आसपास। तो अब नया सेलर कब आएगा, जब ये इसके नीचे निकलेगा। जितने लोगों ने इस 5 मिनट के अंदर में जो भी सेलर ने पोजीशन बना ली, या कल जितने लोगों ने पोजीशन बना के गए होंगे कि मार्केट शायद नीचे की साइड में ओपन होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, अब पहली 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अच्छा, कई लोगों ने ये कमेंट करके बताया था कि सर गैप अप में कई बार हम लोग 920 में ट्रैप हो जाएंगे। आप ट्रैप हो जाओगे ना, अगर मार्केट इस तरह की मूवमेंट करके आके यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है तो आप ट्रैप हो गए ही होगे। मैं इसके लिए स्पेशल 920 की एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो मैं वहाँ पे आप लोग को फिर से समझाऊंगा चीज़ों को कि कब आप बच सकते हो और कब आप ट्रैप हो गए। चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पे बायर लेके आते हैं, बायर वापस मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, और जैसे ये 3-4 मिनट इस जोन के अंदर में ही क्या करता है, 480 से लेकर के 520 के बीच में ये 3-4 मिनट आके यहीं पे ये ट्रेड करता है। और ट्रेड करने के बाद मैंने 1 मिनट पहले ही मैंने यहाँ पे सेटअप 1 मिनट पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया था, और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के बाद मार्केट बहुत अच्छी खासी यहाँ पे ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे आप लोग को पता है कि अगर फ्राइडे और मंडे है तो कोशिश करूँगा कि मैं दो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 500 की कॉल ले ली और यहाँ पे 600 की कॉल, यानी 500 और 600 की कॉल का मैंने बास्केट बनाया, और बास्केट बना के उसको एंट्री किया। क्या होता है ना कि फ्राइडे को क्या होता है, इसकी क्वांटिटी कम अवेलेबल रहती है। अगर मैं एक ही बार इसको मान लो, एक अंदाजा बता रहा हूँ कि मान लो अगर मुझे 15,000 क्वांटिटी मारनी है और मैं एक ही बार 15,000 मारूंगा, तो हो सकता है मुझे 15 रुपये या 20 रुपये भी ऊपर तक मिलेगी। जबकि यही चीज़ अगर गुरुवार या बुधवार चल रहा है तो शायद मुझे 3 रुपये 4 रुपये के अंदर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, बास्केट दो अलग अलग बास्केट बनाया था, दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का बास्केट बना के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, और यहाँ पे मैंने ये कॉल ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल ली, कॉल अच्छा खासा मूवमेंट गया। मेरा जो टारगेट था मैंने पहले आप लोग को बताया था कि टारगेट यहाँ पे मैंने पहले बताया आप लोग को कि 722 मेरा यहाँ पे टारगेट होगा। वो मैंने कई दिन से बता रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे, तो मैं दिखा भी देता हूँ, चार्ट पे भी बताता हूँ। अभी थोड़ी देर वेट कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या था, 42,722 मेरा टारगेट था। यहाँ पे 700 के आसपास जाता है, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी। ये रेड कैंडल कहाँ पे बन रही है, 709 के पास जाके बनी। तो मैंने यहाँ पे 85% एक में और 80% एक में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये कैंडल बन रही थी, तो मैंने बताया था कि अगर ये इस कैंडल के नीचे यानी 650 के नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो जैसे ये वाली कैंडल बनी ना, भले ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई 650 के नीचे गया बैंक निफ्टी, मैंने यहाँ पे फुल क्वांटिटी ये 100% ये भी बुक कर ली, 100% ये भी बुक कर ली, जो भी प्रॉफिट मिला खुद यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा, इंतजार करने लगा। इंतजार दो चीज़, देखिए जब ये वाली कैंडल बनी, ठीक है ना, ये वाली कैंडल क्या बन रही, नीचे गई, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर से बायर आ गए। चीज़ों को समझिएगा कि बायर किस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है। चार्ट क्या बताता है यहाँ पे, यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाने के लिए ऊपर के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ऊपर के लिए तैयार कब होगा, मैंने क्या बताया कि हम कब नया मूव हम कब देखेंगे, जब ये 722 से 555 ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आके वापस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, मार्केट नीचे आके क्या करता है, वापस ऊपर की तरफ जाता है। अभी तक मैं यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग को समझाता हूँ, वो समझिए। अभी तक यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये लो बनाया, इस कैंडल ने लो बनाया, अगली कैंडल ने कोई लो नहीं बनाया। इस कैंडल ने लो बनाया, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर से देखिए, इस रेड कैंडल ने लो बनाया, किसी भी कैंडल ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने रेड बनाया, इस कैंडल के लो को किसी कैंडल, यानी हर कैंडल जो लो बना रही है वो पिछले लो से ऊपर ही यहाँ पे लो बन रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेलर आए, थोड़ा सा नीचे लेके आए, बायर फिर से ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन 722 ये क्रॉस नहीं हुआ, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे पहली बार जो रेड का लो बना था ना, उसके नीचे मार्केट यहाँ पे आने की तैयार। तो यहाँ पे मैंने क्या की, यहाँ पे मैंने पुट ले ली।
यहाँ पे जो मैंने पुट ली थी 42,600 की शायद पुट, जो भी पुट मैंने ली है, जो यहाँ पे मैंने ये पुट ले ली। अब बहुत लोग बोलते हैं हिंट डालते हैं, भाई मैं टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं आप लोग को चीज़ें समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखो और खुद से करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखो, ध्यान रखो। तो यहाँ पे मैंने पुट ली, पुट यहाँ पे फिर से वापस आई। तो अब यहाँ पे क्या मैं वेट करूँगा, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, तो लेकिन ये ध्यान रखो, अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया ना, तो आपको मार्केट से उतना डर नहीं लगेगा। अब मार्केट को आप इंजॉय कर रहे हो, ध्यान रखो, क्योंकि आपके जेब में कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ है, और ऊपर से ये पैसा यहाँ पे बन गया। ऐसा नहीं कि ये लॉस में गया होता तो मुझे डर भी लगता, ये पैसा क्या हो रहा, बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी यानी 50% क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक की, और वापस ये मार्केट वापस ऊपर की साइड में गया है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक प्राइस एक्शन मिल गया, क्योंकि फिर से वापस रेड कैंडल ये बनने लगी। तो यहाँ पे ये नीचे की साइड में जब वापस आया, तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो सपोर्ट लेवल के पास है, क्यों यहाँ पे देखिए टाइम बिताने के बाद ऊपर गया, तो ये इसके लिए सपोर्ट है 525 540, ये इसके लिए सपोर्ट जोन है, क्योंकि हमने 555 के ऊपर जो बाइंग के लिए बोला था उसी लेवल के आसपास ये आ गया। तो ये क्या करेगा, पहले रजिस्टेंस था 555, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट हो रहा, तो ये सपोर्ट के पास में आ गया। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और यहाँ पे मैंने कॉल ली, और ये कॉल की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मैंने ली, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉल क्वांटिटी मैंने अच्छी क्वांटिटी ली। यहाँ पे मैंने कॉल लिया, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे मैंने पुट लिया, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, फुल प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे मैंने कॉल ली, और इस कॉल की क्वांटिटी मैंने अच्छी क्वांटिटी ली। ये मुझे 100 पॉइंट जो मिले, इन सारों से अच्छा प्रॉफिट ये देके गया। ये कॉन्फिडेंस कब आता है, ये ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पहले प्रॉफिट में बैठे हुए हो। अगर मान लो मैंने सुबह कोई ट्रेड नहीं लेता, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी लेके टेस्ट करता, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के आसपास से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल में मैंने क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट किया, और ये मुझे 110 112 पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पे मिला, क्योंकि तेजी से ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम भी तेजी से बढ़ा, और मेरे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मुझे वो प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से आपका डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनते हुए आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। मैं कंटिन्यू बार बार आप लोग को बोलते रहता हूँ, थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन को समझोगे ना, मैं प्राइस एक्शन की वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो थोड़ी सी अगर चीज़ों को समझोगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट सब कुछ बताता है। अगर आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखोगे, तो चार्ट को अगर आप बायर और सेलर बन के देखोगे ना, तो कुछ नहीं दिखने वाला आपको चार्ट में। अगर आप बायर हो तो हर जगह आपको बाइंग का कैंडल दिख जाएगा, अगर आप सेलर हो तो आपको सेलिंग की चीज़ें दिख जाएगी। आप न्यूट्रल हो, जब तक आप न्यूट्रल नहीं हो आप चार्ट में कुछ नहीं देख पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि जब तक आप न्यूट्रल नहीं हो आप चार्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। अगर आप बायर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर कैंडल में आपको बाइंग दिखेगी, भले वो रेड भी बनती जाएगी ना, आपको बाइंग ही दिखेगा। अगर आप सेलर हो तो आपको हर कैंडल सेल की नज़र से देखोगे। आप न्यूट्रल हो भाई मेरे, जब तक आप न्यूट्रल नहीं हो इंट्राडे में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होगे, तो आपको न्यूट्रल होकर देखना पड़ेगा। आपको ये सोचना कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा चार्ट पे बनेगा तो मैं देखूंगा। यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए क्यों किया, क्योंकि 555 कई दिन से मैं वेट कर रहा था कि ऊपर जाएगा तो हमें मूवमेंट मिलेगा। 555 के पास 525 से आया, फिर से 555 के ऊपर चला गया, मैंने एक रिस्क यहाँ पे लिया। ये छोटा रिस्क देखिए, छोटा था रिस्क, यही था कि अगर ये इस रेड कैंडल के नीचे आएगा मैं यहाँ पे एसएल लेके निकल जाऊंगा। हाँ, अगर ये एसएल होता तो ये जो मैंने 3 बार प्रॉफिट किया था ना, कम से कम यहाँ से मान के चलो कि मेरा 50% का प्रॉफिट निकल जाता। ये छोटा सा एसएल देखो, छोटा सा होगा, टारगेट हमने बड़े बड़े लिए, लेकिन छोटे से एसएल में भी 50% प्रॉफिट निकला। लेकिन जब रिस्क लेंगे तो ही पैसा बनता है। तो यहाँ पे मैंने रिस्क लिया, क्योंकि पहली बार में नहीं गिरेगा। देखिए पहली बार अगर आ रहा सपोर्ट लेवल के पास में ना, तो मुझे 90% ऑफ द टाइम अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसको सपोर्ट लेके एक बार फिर से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, अब इसने ये क्रॉस नहीं किया, तब अब मुझे डर लगेगा कि वापस यहाँ पे आएगा तो मैं इसे बाइंग नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पे 555 के पास में इसे बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि इस मूव में इसको इस लेवल को निकाल देना चाहिए था। अगर बायर इतने स्ट्रांग होते तो इस मूव में इस लेवल को ये निकाल के ऊपर की साइड में लेके चले जाते, लेकिन बायर स्ट्रांग नहीं थे, सेलर थे। अब मेरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा होगी। अब जब तक ये वापस फिर से अगर कहीं ये 500 के नीचे, मान लीजिए अभी तो क्लोजिंग हुई है हमारी 514 के आसपास में, वापस कहीं ये 422 के नीचे ट्रेड करने लगेगा ना, तो फिर जिस जोन में फंसा हुआ था ना, उसी जोन में आके बैंक निफ्टी फंस जाएगा। चीज़ें अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका सेटअप बने, बिंदास होकर ट्रेड लीजिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड ले रहे हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओवर ट्रेड कर रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए है, पूरा 1 लाख आपने खरीद लिया, तब तो आपको डरने की जरूरत है, और हर समय डरने की जरूरत है, और जीवन में कभी पैसा बनेगा भी नहीं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप ये सोच रहे हो कि मैंने 1 लाख से 2 लाख बना लिए, 2 लाख से 4 लाख बना लोगे, बन जाएंगे, लेकिन ये 4 लाख किसी एक ही दिन चले भी जाएंगे। ये भी मैं 100% आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि जब छोटा छोटा मूव आप पकड़ोगे ना, छोटे छोटे मूव को, चीज़ों को सीखोगे। देखिए टाइम बिताना ना, चार्ट को देखना ना, अपने आप में एक एनालिसिस है। चार्ट को आप देख रहे हो, चार्ट की कंडीशन को देखो। मैं बोलता हूँ ना, चार्ट के बिहेवियर को समझो, चार्ट क्या बोल रहा है।
बायर क्या बोला। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या था, ये कैंडल क्या थी, ये कैंडल सेलर की कैंडल थी, सेलर लेकिन यहाँ पे आया, बायर एक्टिव हो गया, ठीक है, लेकिन वापस सेलर एक्टिव हुआ। अब यहाँ पे बायर ने फिर से साथ छोड़ा, तो इस बार सेलर छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा, बाइंग के पास में आया, तो बाइंग के बाद यहाँ पे क्यों बायर आया, जो लोगों ने ये मिस कर दिया था ना, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि इस लेवल के आसपास कहीं से आके मूव करेगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा, तो वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। हाँ, अगर बायर बहुत स्ट्रांग होते तो इसी मूव में, ज़्यादातर मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहता है तो इसी मूव में क्या करता है, वो इस हाई को ब्रेक कर देता है, लेकिन इस बार इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ये रेड कैंडल जहाँ पे भी ये रुकने लगा, मैंने यहीं पे प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था। ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हमेशा प्रीवियस हाई के आसपास में मार्केट पहुँचे तो अलर्ट होकर वहाँ पर बैठे रहो, प्रॉफिट बुक करने के लिए या एसएल लेने के लिए, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।